नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित दुकानों में क्यूआर कोड को लगाए जाने के आदेश को सही ठहराया। तो वहीं आपको बता दें कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि दुकानदारों को अपनी दुकानों में क्यूआर कोड को और वैध लाइसेंस को प्रदर्शित करना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही साथ श्रद्धालुओं को कोई धोखा भी ना हो। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले का स्वागत करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सुविधाओं और सुरक्षा के साथ साथ शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित वस्तुएं मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की मिलावट या धोखे का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया बहुत स्वागत योग्य है और हमने पहले भी, क्योंकि हमने जो भी निर्णय लिया था वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए लिया था जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। और माननीय न्यायालय ने भी उसको उसी दिशा में उस फैसले को आगे बढ़ाया। मैं फैसले का स्वागत करता हूँ और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, तीर्थयात्री को, धार्मिक कार्य में आने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की भी जो है अशुद्ध चीज़ें न मिले, उनको शुद्धता से हर चीज़ मिले, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम संदेह न रहे। अल्पसंख्यक छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर रुख अपनाते हुए एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि कई छात्रों की छात्रवृत्ति गलत दस्तावेजों और झूठी सूचनाओं के आधार पर निकाली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ संस्थानों जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर को अल्पसंख्यक या अन्य धर्मों के शिक्षण संस्थान बताकर फर्जी रूप से लाभ लिया गया, जो कि पूरी तरह से धोखाधड़ी है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने सख्त लिहाज से कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि नसीर बनेगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। देखिए, प्रारंभिक जो सूचनाएं आई हैं उन सूचनाओं में बहुत बड़े स्तर पर इसमें धांधली होना प्रकाश में आया है और कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है। और जो संस्थान है नहीं, ऐसे ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, छात्रों का हक नहीं मारेगा। सर, सरकार ने खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड में आते हैं और इस बार भी यात्रा का सफल संचालन प्रशासन की कड़ी मेहनत और समर्पण से ही संभव हो पाया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा और उनकी सुविधाएं सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने सभी विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जन सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। सभी शिव भक्त कांवड़ियों का, सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में प्रशासन के लगे हुए सभी लोगों का भी, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और एक कांवड़ मेला बहुत चुनौतीपूर्ण
इसका संपादन करना, इसका संयोजन करना होता है, क्योंकि पूरे देश भर के कावड़ियों का जो लगभग 3.5-4 करोड़ की संख्या प्रत्येक वर्ष होती है, उसका सबका केंद्र हरिद्वार बन जाता है। और हरिद्वार में व्यवस्थित करना, ट्रैफिक चलाना, उनकी सुरक्षा का काम देखना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सब का ध्यान करना एक बड़ा काम है और इसको सफलतापूर्वक इसका संयोजन हुआ है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीती 11 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला आज शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के बाद समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि जिसमें लगभग 4.50 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार से जल भर कर रवाना हो चुके हैं। और इसी बीच कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने के अवसर पर हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी परमेंद्र जोभाल ने पूरे सरकारी अमले के साथ कनखल के दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया। और इस मौके पर मेला सकुशल समाप्त होने पर दोनों ही अधिकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। लगभग 11-12 दिनों से चल रहा कांवड़ मेला आज जिस तरह से शिवरात्रि है वहाँ आज संपन्न हो रहा है, और इस पर क्या व्यवस्थाएं रही और किस तरह का पूरा मेला रहा, इस पर चर्चा के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले इंडिया वाइस में आपका स्वागत है, और पूरा मेला एक नज़र में आपके लिए किस तरह से रहा? देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पर आए हैं। जिन्होंने पहले कांवड़ मेले भी देखे, उनके द्वारा भी बताया गया कि इस बार रिकॉर्ड संख्या रही है। 10 तारीख से ही हमने देखा था काफ़ी भीड़ थी और आज भी काफ़ी भीड़ है। तो पिछले 14-15 दिन में करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारा जो मेन पर्पज़ रहता है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी कांवड़ यात्री है यहाँ पर हरिद्वार में जल लेने आ रहे हैं, वो सकुशल बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाए। उसी के लिए सभी डिपार्टमेंट्स ने, पुलिस फोर्स ने काम किया। सर, अब मेला जिस तरह से संपन्न हुआ है, सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि किस तरह से सफाई हो, इसके बाद उसके लिए क्या पैरामीटर्स बनाए गए हैं, कब तक सफाई होगी, किस तरह की? देखिए, हमने सभी डिपार्टमेंट्स को काम दे दिया है। ऑलरेडी काम हमारा शुरू भी हो गया है। सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक्स, पंचायती राज विभाग और एनएच की जो है, और साथ ही वन विभाग, सभी डिपार्टमेंट्स को ड्यूटी दे दी गई है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि अब पूरा मेला आपने देखा, उसमें क्या आगे भविष्य के लिए क्या योजनाएं आपको यहाँ से सीखने को मिली पूरे प्रशासन को? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन रहता है। डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, कोई भी गैप ना रहे। और कहीं से कोई इशू आता है, कोई डिमांड आती है, कोई भी नीड आती है एज पर द सिचुएशन, उसको तत्काल उसको एड्रेस किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आगे और बेहतर किया जाए। ये थे जिलाधिकारी मयूर, जिस तरह से कांवड़ मेला जो संपन्न हुआ है उसको लेकर उन्होंने हमारे साथ चर्चा की। विकास चौहान, इंडिया वाइस, हरिद्वार। और आज जिस तरह से 11 तारीख से जो मेला यहाँ पर शुरू हुआ वो आज संपन्न हो गया है, और हमारे साथ इसी पूरे मेले को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं रही उस पर चर्चा करने के लिए एसएसपी सर हैं। सर, आपका पहले तो स्वागत है इंडिया वाइस में, और किस तरह का आपको पूरा मेला रहा? एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये कांवड़ मेला आज अंतिम दौर में है। आज हम लोगों के द्वारा जलाभिषेक करके समस्त शिव भक्तों का, समस्त ब्रह्मांड जनता का, आप लोगों का, कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए हम लोग आज यहाँ आए थे। और बहुत अच्छे से तक मेला रहा, चैलेंजिंग था। पिछले 14-15 दिन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहे, लेकिन सब ने एक सूत्र में रह के इस मेले को संपन्न किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से ही, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पर एक सूत्र में इकट्ठे होकर रहे। उनके द्वारा बार बार यहाँ पर आके हमें प्रोत्साहित किया गया। मैं माननीय हमारे डीजीपी सर का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और यहाँ पर जितने हमारे उच्च अधिकारी, उनके द्वारा हमें बहुत सपोर्ट किया गया। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे मीडिया कर्मियों का, हमारे यहाँ की जो जनता है उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके द्वारा हमें हमारे साथ खड़े होकर एक मंच में इस मेले को सफल बनाने में अपना। सर, अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो अब तक कितने आंकड़े के हिसाब से कितने कांवड़िया यहाँ से जल भरकर आप? देखिए, अभी तक करीब 4.5 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्री यहाँ से जल लेके जा चुके हैं। आज शाम तक ये आंकड़ा 4.5 निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, अभी भी इतनी भीड़ है, निश्चित तौर पर संख्या काफ़ी ज़्यादा आगे जाना। सर, आखिरी सवाल की पूरे मेले में जिस तरह से आपने पूरा देखा, क्या सीख मिली है कि आगे के जो भविष्य के मेले हों उसके लिए पुलिस? देखिए, मेले का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है, और जो इसकी अवधि है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर आगे के जो अरेंजमेंट्स होंगे, इन चीज़ों का ध्यान में रखे किए जाएंगे। हरिद्वार जो बता रहे थे कि किस तरह की मेले की व्यवस्था रही थी, और आंकड़ों के हिसाब से 4.5 करोड़ से ऊपर जो कांवड़िया है वो यहाँ से जल भरकर अपने शिवालयों की ओर रवाना हो चुका है। विकास चौहान, इंडिया वाइस, हरिद्वार।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सितारगंज में 24 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए बुधवार को 287 मतदान पार्टियों के सितारगंज मंडी परिसर से रवाना किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मतदाता की टीमों को रवाना किया। तो वहीं आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान चुनाव की सबसे अहम प्रक्रिया होती है और जिसे सतर्कता, निष्ठा और आपसी समन्वय से संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है। इस बार 126 मतदान केंद्रों पर 287 बूथों पर मतदान होना है और जिसमें से 86 केंद्रों में से 179 स्थल अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सितारगंज ब्लॉक के कुल 1,35,034 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, वो जो भी चुनाव की व्यवस्था होती है, हर पोलिंग बूथ के हिसाब से ड्यूटियां लगी हुई हैं। पर्याप्त पुलिस फोर्स है, बूथ की संवेदनशीलता को देखते हुए फोर्स लगाया गया है। बस कुछ ही देर में यहाँ से अभी पोलिंग पार्टी रवाना होगी। एसडीएम साहब और हमने अभी राउंड मारा है, वार्ता करी है और कल चुनाव होगा। जैसा कि अभी आपने बताया, कल चुनाव प्रचार थम गया है, तो उसको भी हम लोग लागू करेंगे उस चीज़ को और शांतिपूर्वक चुनाव को जो है संपन्न कराएंगे। सभी अति संवेदनशील और संवेदनशील हैं, तो उसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी? देखो, वो बनाया जाता है, उसके बाद में इस दौरान जो है उसकी संवेदनशीलता कम करने के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास भी किए जाते हैं। उसमें जो है पाबंद मुचलका कराने की कार्रवाई से लेकर के प्रिवेंटिव करने से लेकर या नुक्कड़ सभाएं करना, समझाना मतदाताओं को, वो सारे काम होते हैं। और जो बूथ की संवेदनशीलता रखी गई, अति संवेदनशीलता हो, संवेदनशीलता हो, उसी हिसाब से फोर्स को डिप्यूट किया गया। ऐसे सामान्य परिस्थितियों में भी उल्लंघन करने वालों को कठोर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जैसा आप लोग जानते ही हैं, चुनाव के दौरान जो उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कुछ अलग प्रावधान है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के हर की पौड़ी के क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान, अर्जुन पुरस्कार विजेता और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट दीपक हुड्डा गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। तो आपको बता दें कि स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन राहत की बात सिर्फ यह है कि घटनास्थल पर मुस्तैद 40वीं वाहिनी की पीएसी की आपदा राहत की टीमें ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज बहाव और चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और जिसमें कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी की जान बचाई जा सकी। आपको बताते चले कि दीपक हुड्डा को प्रो कबड्डी के एक पूर्व कप्तान रह चुके हैं और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। उनकी पत्नी स्वीटी बुरा भी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां बल्लूपुर हाई फ्लाईओवर पर अब नशेड़ियों और अराजक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है और जिसको लेकर नगर निगम और प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उन्होंने लगातार शिकायतें जो है उन्हें लगातार मिल रही हैं और फ्लाईओवर के नीचे नशेड़ी और जुआरी लोग जमा होकर अव्यवस्था फैला रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने योजना बनाई है कि फ्लाईओवर के नीचे कुछ जगहों पर पार्किंग के लिए निर्धारित किया जाएगा और जबकि बाकी जगहों पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि मेयर ने आगे यह भी कहा कि फ्लाईओवर के दोनों ओर जाल लगाकर क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे खेलों के लिए सुरक्षित क्षेत्र तैयार किए जाएंगे और जिससे कि नशेड़ी तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगे और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके। के नीचे कुछ जगह तो पार्किंग के लिए हमने जगह दी हुई है और बाकी कुछ जगह वहाँ पे खाली है जहाँ पे कि कुछ ऐसा है कि शाम होते ही कुछ शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर कई ऐसे असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठ जाते हैं और उनका एक अड्डा सा बन चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो जगह है वो वहाँ के आसपास में रहने वाले जो खिलाड़ी हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए वो जगह का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर कोई बास्केटबॉल कोर्ट टाइप का दोनों तरफ जालियाँ लगा के
और जिससे कि जो बॉल वगैरह है वो सड़क पे न जाए, और बास्केटबॉल वगैरह का वहाँ पे एक अच्छा सा वो बन सकता है, कोर्ट बन सकता है, या वहाँ पर बैडमिंटन का भी एक अच्छा, कि इतना स्पेस है वहाँ पे कि बैडमिंटन का भी कोर्ट एक छोटा सा बन सकता है, या वहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह इस तरह के खेल भी वहाँ पे प्रमोट किए जा सकते हैं। और यहाँ तक कि क्रिकेट का भी छोटा मोटा अगर टेस्ट प्रैक्टिस जैसे होती है, जो चारों तरफ नेट लगा के नेट प्रैक्टिस होती है, तो उसके लिए भी वहाँ पे एक सोचा जा सकता है, और ओपन जिम के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की जा सकती है। तो ये तमाम हमारे पास कई सारे वहाँ के ऐसा करके हमारे दिमाग में आया, तो हमने एक बार वहाँ जगह देखी तो उपयुक्त पाया गया, और निश्चित तौर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि कई क्षेत्रों में उनके नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी अपने साम दाम दंड भेद और दनबल के साथ जो है लगातार माध्यम की कोशिश कर रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है और हार मान चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस समय यह भी नहीं तय कर पा रही है कि अपने प्रत्याशियों को कहां से चुनाव लड़वाना है, और जिससे कि उनकी रणनीति पूरी तरह से असंगठित नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता अपनी हार स्वीकार करके हर बयान अपनी बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव जनता अपने वोट देती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकारा है, वही हाल उनके इस पंचायत चुनाव में होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस घबराहट में है, परेशान है, और इसलिए वो सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जसपुर नगर पालिका एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार मामला है नई नगर पालिका भवन के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका के अधिकारियों और अध्यक्षों ने लाखों रुपए के बारे में न्यारे कर दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जशपुर की पुरानी इमारत जो है उसके बीच अब लगातार इस पर बवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां ना तो पार्किंग है, ना ही कोई व्यवस्था है और ना ही संरचनात्मक कोई मजबूती है, और जिससे कर्मचारियों में हमेशा डर बना रहता है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस कारण लपकना पुल के पास भी कई नगर पालिका भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन बरसात में वहां का हाल भी बेहाल हो गया। नई इमारत का परिसर पानी से पूरी तरह से भर गया है, और जिससे अब सवाल यह उठ रहे हैं कि इस हालत में कर्मचारी आखिर कैसे काम करेंगे। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण की गुणवत्ता और बजट के उपयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो मामले की निष्पक्ष जांच के लिए भी लगातार मांग जारी है। चौबीस जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर आज विकासनगर में चुनाव ड्यूटी में तैनात समस्त पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश ने सभी जोनल व सेक्टर के जो भी पुलिस अधिकारी हैं उन सभी सहित को तैनात किया, और संबोधित करते हुए निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव कराने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि एसपी ऋषिकेश ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों पर तैनात हर पुलिसकर्मी को अपनी ड्यूटी के दायरे और जिम्मेदारियों की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का चिन्ह, ध्वनि यंत्र या फिर प्रचार सामग्री प्रतिबंधित रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।